Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here's cost accounting part 18. Uses of process costing, manufacturing industry, chemical industry, mining industry, public utility works. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है यूजेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें है आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेपर, रबर, सेरामिक, ऑटोमोबाइल्स, प्लांट्स, आइस, पेंट्स इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ होता है। फिर सेकंड है केमिकल इंडस्ट्रीज। इसमें है केमिकल, परफ्यूमरी, सोप, ऑयल, मेडिसिन एट्सेट्रा। ये सब केमिकल इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। फिर है माइनिंग इंडस्ट्रीज। इसमें है मिनरल, ऑयल, कोल, सल्फर, गोल्ड, आयरन, जिंक, गैस एट्सेट्रा। ये सब माइनिंग इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स हैं। फिर है पब्लिक यूटिलिटी वर्कर्स। इसमें है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई एट्सेट्रा। ये सब पब्लिक यूटिलिटी वर्कर्स के एग्जांपल्स हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें पहला है मटेरियल्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोसेस और ऑपरेशन इन अ पीरियड। इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल्स, वेजेस और ओवरहेड्स हैं वो कलेक्ट करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसी हमारी प्रोसेस चलती है या फिर जैसा हमारा ऑपरेशन होता है एक पीरियड में, उसके हिसाब से हम ये सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा है द रिकॉर्ड ऑफ ईच प्रोसेस इज़ टू मेंटेन्ड दैट द आउटपुट, वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ ईच में बी करेक्टली एजर्टेन्ड। इसका मतलब ये है जो हर प्रोसेस का रिकॉर्ड है ना वो मेंटेन करा जाता है। दैट द आउटपुट, वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ ईच में बी करेक्टली एजर्टेड, ताकि जो आउटपुट है, वेस्ट और स्क्रैप है, हर एक प्रोजेक्ट का, वो हर एक प्रोसेस का वो क्या हो सके, करेक्टली एजर्टेन हो सके, मतलब सही तरीके से मालूम हो सके हमें। फिर तीसरा है द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड बाय द यूनिट मैन्युफैक्चर। जो पूरी कॉस्ट है ना हर एक प्रोसेस की, वो डिवाइड करी जाती है यूनिट्स मैन्युफैक्चर से। जो भी यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं उस प्रोसेस में, उससे होता है ये। इसमें है द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड बाय द यूनिट मैन्युफैक्चर इन दैट प्रोसेस एंड दस द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ दैट प्रोसेस इज कैलकुलेटेड। इसका मतलब ये है कि जो पूरी कॉस्ट होती है ना हर एक प्रोसेस की, वो डिवाइड करी जाती है यूनिट्स मैन्युफैक्चर से। जो भी उस प्रोसेस में यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे डिवाइड करी जाती है। फिर क्या होता है, इसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, हर एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करी जाती है कि हमारे हर एक यूनिट की क्या कॉस्ट आई है। फिर दूसरा है द वर्क इन प्रोसेस एट द एंड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कॉस्टिंग। जो वर्क होता है ना हर एक प्रोसेस के एंड में, वो कैलकुलेट करा जाता है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 18 एंड होता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Press the bell icon.